Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब हम निकल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सामान भी रेडी है। तो यहाँ पर मैंने ये शूज़ पहन लिया है। तो इसी तरीके के कपड़े पहने ट्रेन में कंफर्टेबल रहे। तो मैं रेडी हूँ, अब निकल रही हूँ। 12 बज गए हैं, 1 सवा बजे हमारी ट्रेन है। 1 बजे, 1 बजे है ना, 1 बजे, 1 बजे ट्रेन है हमारी। तो अब निकल रहे हैं घर से। तो घर को कर देते हैं लॉक अभी, बस उठा लेते हैं सामान। तो मिलते हैं फिर बाद में। तो हम लोग यहाँ पर रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं है ट्रेन निकलने की। 1 बजे निकलने वाली है और 1 और 5 हो चुकी है। तो 10 मिनट्स ही है। तो पूरा सामान जो है वो हम पहले रख देते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं है, तो पूरा सामान जो पहले ट्रेन में रख देते हैं। तो ट्रेन पूरी खाली है, क्योंकि यहाँ से ही निकलने वाली है। तो पूरी खाली पड़ी है ट्रेन। तो अच्छे से यहाँ पर जगह मिल गई है बैठने के लिए, वरना बीच में से चढ़ना होता है तो बहुत ही भीड़ होती है, जल्दी चढ़ना पड़ता है। तो यहाँ हमारी ट्रेन निकल चुकी है, रवाना हो चुकी है। और पूरी ट्रेन जो है देख सकते हैं, आपको खाली लग रही है। आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत ही भारी भारी लग रही होगी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़ुकाम है। वैसे भी अभी ठंडी की सीज़न चालू होगी, तो मुझे ये पूरे 4 महीने इसी तरीके से रहने वाला है ठंडी में। लेकिन जब मैं यहाँ घूमने गई थी तो मुझे बहुत ही ठंडी हो गई है और बहुत ही ज़ुकाम हो गया है। तो मेरी आवाज़ बहुत ही भारी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है, अब जाएंगे अहमदाबाद के लिए। वैसे तो ये ट्रेन बॉम्बे ही जा रही है, लेकिन सबकी टिकट साथ में हो नहीं रही थी, तो ये ट्रेन में से हमें उतरना पड़ा। तो हम यहाँ पर उतरेंगे। तो यहाँ पर हम अहमदाबाद उतर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरी ट्रेन आएगी, उसमें हम चढ़ेंगे। वैसे ये ट्रेन भी बॉम्बे ही जा रही है, लेकिन सबकी टिकट्स जो साथ में नहीं हो रही थी, तो फिर हमें यहाँ से उतरना पड़ा इस ट्रेन में से। तो बस यहाँ पर वेट करेंगे। और रात का खाना जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ही सबने साथ में बैठ कर खाया था, और दूसरी जो ट्रेन आएगी तब हम चढ़ेंगे। तो ये अब हो चुकी है सुबह, यह है दूसरे दिन की क्लिप। तो हम बॉम्बे पहुँच चुके हैं। तो जहाँ पर हम उतरे थे दादर पर। तो हमारी जो ट्रेन है वो दूसरे रेलवे स्टेशन से है। तो दादर से हम सब लोगों ने टैक्सी कर ली है, और हम लोग जा रहे हैं लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी जो दूसरी अगली ट्रेन है वो लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से है। तो यहाँ पर हम दादर उतर कर वहीं पर जा रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा मैं रास्ते में शूट कर रही थी। It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a clue. Would you be my Fortnite? तो हम लोग जो है पहुँच चुके हैं लोकमान्य रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर सब साथ में पहले इकट्ठे हो रहे हैं, सब टैक्सी में आए हैं। तो अलग अलग थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ही टैक्सी थी। तो सब यहाँ पर एक दूसरे का हम वेट कर रहे हैं, सब आ जाएंगे तब हम जाएंगे। तो सब लोग आ चुके हैं, तब हम जा रहे हैं अंदर, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश होंगे। सीधा ही रेलवे स्टेशन से हम यहाँ आए हैं, तो बहुत ही थक गए। थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अभी तो देर है, ट्रेन की 11:40 की है, लेकिन बहुत ही थक चुके हैं, क्योंकि पूरी रात हमने ट्रैवलिंग की है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पर जगह मिलती है फ्रेश होने के लिए। वैसे तो मुंबई में हमारे रिलेटिव रहते हैं, लेकिन बहुत ही भीड़ होती है, ट्रैफिक बहुत होती है। तो फिर आने जाने में टाइम लग जाता है। तो फिर हमने सोचा यहीं पर बैठते, सब ग्रुप था, तब ग्रुप के साथ ही रहे। फिर जाना आना, और 11:40 की ट्रेन हमारी चलने वाली थी। तो फिर हम यहीं पर रह गए, नहीं कहीं पर। और यहाँ पर भी हम फ्रेश हो चुके हैं, हमने नाश्ता भी कर लिया है। और अब बस थोड़ा सा ग्रुप में इधर उधर टहल रहे हैं। तो यहाँ पर सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे, शूट कर रहे। तो हम भी थोड़ा सा इधर आ गए। तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, इसलिए हम भी थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। सब साथ ग्रुप में थे, तो एक दूसरे का फ़ोटो खींच रहे थे यहाँ पर, और घूम रहे थे। तो सब एक दूसरे के फ़ोटो खींच कर एक दूसरे को दे रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस इधर उधर टहल रहे थे, कुछ काम तो था नहीं, तो करें क्या। तो बस टाइम पास ही कर रहे थे। अब सोच रहे थे कि थोड़ा सा बाहर जाए, देखते कुछ फ्रूट वगैरह मिल जाए। तो अब हम लोग इस तरफ बाहर निकल आए हैं। तो लेकिन देखा कुछ भी नहीं था, सिर्फ टैक्सी वगैरह ही था।
इधर उधर बहुत ही हमने चक्कर खाए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ टैक्सी वगैरह ही मिल रहा था। फिर हमने सोचा आगे बहुत नहीं जा रहे, क्योंकि हमने कुछ देखा नहीं था, तो फिर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था। तो फिर हम चले गए थे वापस। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन जो रवाना हो चुकी है 11:40 पर, फिट 11:40 पर वो रवाना हो चुकी है। तो यहाँ पर हम अभी बॉम्बे में है, बॉम्बे क्रॉस कर रहे हैं। तो आज की पूरी रात जो है हमारी ट्रेन में ही निकलने वाली है। कल पूरे सुबह हम 3 या 3:15 बजे पहुँचेंगे। तो आप देख सकते हैं नज़ारा बहुत ही सुंदर और अच्छा अच्छा है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं। सुबह के बजे 3:15 या 3:30 बजे है। हम पहुंचे हैं कर्नाटका, उडुपी पहुंचे हैं हम। कर्नाटका में जो उडुपी है वहाँ पर हम आए हैं। तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं। ये स्टेशन है उडुपी का, और पूरा खाली खाली पड़ा है, बहुत भीड़ नहीं है, कुछ कुछ लोग ही है। तो अब देख सकते हैं बहुत भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुबह के 3:15 या 3:30 ही बजे है। तो इतने बजे कौन होगा, जो जिसकी ट्रेन होगी वही होगा। ज़्यादातर लोग कोई नहीं है यहाँ पर, पूरा खाली पड़ा है। तो अभी हम निकलते बाहर की तरफ। पहले यहाँ पर खड़े रहते हैं, जो हमारा पूरा ग्रुप है वो आता है, उसके बाद हम निकलेंगे। तो ये रास्ता जो है बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम सब खड़े रह रहे हैं। जो जेंट्स लोग हैं वो बाहर गए हैं टैक्सी करने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है 3 या 4 किलोमीटर जितना होता है अंदर उडुपी। तो यहाँ पर सब हम जाएंगे बाहर, तो टैक्सी करने के लिए गए हैं। तो सब टैक्सी आ जाएगी तो सब ग्रुप्स जाएंगे और थोड़े थोड़े कर कर बैठेंगे, क्योंकि एक सारे तो इकट्ठा सब आएंगे नहीं। तो हमारी टैक्सी आ रही है, तो अभी हम चलते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारे रूम में। तो ये मेरा छोटा सा रूम आप देख सकते हैं होटल का। तो सामान इस तरीके से आकर रख दिया है। तो आपको दिखाती हूँ, बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही है, लेकिन अच्छा है। तो ये है काउंटर टेबल, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ टी और कॉफ़ी रखे हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद आता है। होता है तो गर्म पानी भी मैं पी सकती हूँ। तो ये है स्टोरेज भी बहुत अच्छी दी गई है। यहाँ पर पूरा सामान बहुत अच्छे से, बहुत ही बड़ी स्टोरेज है, बहुत ही अंदर अच्छे से आ जाएगा। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको रूम। भले ही बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत क्यूट है, बहुत ही अच्छा रूम है। तो यहाँ पर साइड में ड्रेसिंग टेबल भी दी है, और एक चेयर भी रखी हुई है। अगर आप कुछ काम करना चाहे ऑफिस का, कुछ भी लैपटॉप पे, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके की टीवी भी दी गई है। यहाँ पर पर्दे हटाते हैं, देखते हैं, कुछ है बालकनी, लेकिन बालकनी नहीं थी। बालकनी होती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है रूम में। और यहाँ पर यह है वॉशरूम, बहुत ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, लेकिन ठीक ठाक है, क्लीन है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा था, क्लीन था वॉशरूम। तो इस तरीके का अलग पार्टीशन दिया गया है कांच का। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा था रूम। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, उसकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी। तो हम रुके थे मीनाक्षी इन होटल में उडुपी में। हेलो गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी ये पहना है टॉप, अभी जाएंगे बाहर। तो होटल में हम सुबह 4 बजे पहुंच गए थे, और आकर थोड़ी देर सो गए थे। अभी उठे हैं, 8 बजे है, अभी निकल रहे हैं, और आपके साथ शेयर करूंगी कहाँ जा रही हूँ। तो वीडियो पर ज़रूर बने रहे। क्या हाँ, चलो तो बुला रहे हैं, निकलते हैं। तो होटल से इस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाई दे रहा था। तो मैं कुछ देख रही थी किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो बस अब हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं। तो सब अपने अपने रूम से निकल रहे थे। कुछ लोगों ने रूम शेयर किया हुआ था, लेकिन मैंने और मेरे बेटे ने अपने लिए रूम अलग ही रख लिया था। और अब सब निकल रहे हैं, तो हम भी निकल रहे हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ सीढ़ियों से। यहाँ पर लिफ्ट भी है, लेकिन मैं सीढ़ियों से आई जा रही थी। ऊपर भी इस तरीके से जा रही थी, जब सामान बहुत था तब मैं लिफ्ट में गई थी, लेकिन मैं इसी तरीके से उतर चढ़ सीढ़ी से ही कर रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सोफ़ा रखा गया है, और यहाँ पर इस तरीके कुछ डेकोरेशन भी मिरर का लगाया गया है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में भी। तो इस तरीके का कुछ होटल का आप देख सकते हैं व्यू है। यहाँ पर न्यूज़पेपर भी रखे गए, इंग्लिश का था और उसकी भाषा कर्नाटका का था, हिंदी का था ही नहीं। तो यह है रिसेप्शन। तो यहाँ पर लिफ्ट भी है साइड में, या उस साइड आप देख सकते हैं। लेकिन मैं सीढ़ियों से यहाँ जा रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज भी होती है, क्योंकि वॉकिंग तो होता नहीं यहाँ पर है। तो मैं इस तरीके से लिफ्ट अवॉइड करती हूँ जाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
एकदम रोड के टच ही है ये होटल और सामने है आदर्श हॉस्पिटल। तो इस तरीके की अभी लाइट्स भी रखी हुई है, दिवाली थी तो सब अभी भी लाइट्स लगी हुई है और सामने इस तरीके के छोटे छोटे गमले में पौधे भी है। तो बहुत ही व्यू अच्छा है, तो बहुत ही सुंदर होटल है और रोड के करीब थी। तो हमें कुछ खरीदना होता था तो हम पैदल ही चले जाते थे। और यहाँ पर लिखा है कर्नाटकी भाषा में होटल का नाम था मीनाक्षी इन। तो आप नीचे देख सकते हैं लोगों में MM लिखा है। तो कुछ फ्रूट्स वगैरह हमें खरीदना था तो हम पैदल ही इस तरीके के ग्रुप में निकल जाते थे। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, हमें जहाँ जाना है वहाँ पर, क्योंकि 2 या 3 किलोमीटर सिटी से थोड़ा सा बाहर है। तो सब लोग ने रिक्शा लगा ली है, क्योंकि 3 और 4 लोग ही बिठा रहे थे तो हमने थोड़ी थोड़ी रिक्शा एक साथ ले ली है। तो सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। अब सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता, पेरेंट्स और बच्चे सब लोग आ चुके हैं। तो हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का फूड जो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है ट्राई करने के लिए। तो हम यहाँ पर आज है इडली नाश्ते में। तो बहुत ही टेस्टी थी इडली सांभर और चटनी। तो यहाँ का फूड बहुत ही है, इडली एंड डोसा जो फेवरेट होता है और प्रख्यात होता है खाने का। तो हम लोग यहाँ पर बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे। और बहुत ही इडली इतनी सॉफ्ट थी, इतनी खाने में टेस्टी थी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे खाने में। इडली बहुत ही टेस्टी थी। तो हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अंदर चलती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हम क्यों आए हैं। तो सब लोग अपने अपने ग्रुप्स में जो है नाश्ता कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। तो चाय मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, लेकिन इडली जो है बहुत ही अच्छी थी। और मेरी आवाज़ इतनी बैठ गई है कि बहुत ही भारी भारी आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन क्या करूँ, इसलिए तो मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मेरी आवाज़ ठीक ही नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा आज मैं वॉइस ओवर कर ही देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसलिए आए, ये बूडोकॉन नेशनल कराटे चैम्पियनशिप, तो ये नेशनल लेवल की कराटे की चैम्पियनशिप है। तो मेरा बेटा इसमें भाग ले रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो अभी तो जो ये हॉल जो है पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि हम लोग जो बहुत दूर से आए हैं तो हम जल्दी पहुंच गए हैं, क्योंकि गुजरात बहुत ही दूर है यहाँ से। तो जो लोग आ रहे हैं वो भी कहीं कहीं से आ रहे हैं, लेकिन आ गए होंगे। तो अभी तक वो पहुँचे नहीं है, तो हम लोग जल्दी पहुँच गए हैं। तो ये पूरा हॉल अभी खाली है, लेकिन बाद में पूरा का पूरा भर चुका था ये हॉल। और यहाँ पर जो है सब बच्चों की हो रही है एंट्री। वैसे तो पहले से ही सब डिसाइड हो चुका है, लेकिन फिर भी जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उसका फिर से एक बार वेट चेक होता है, कैटेगरी चेक होती है। तो सब यहाँ पर चेक करते हो, फिर लिखते हैं, उसके बाद भी वो सब प्रोग्राम होता है। तो जिस कैटेगरी में होते उसी हिसाब से होता है। तो यहाँ पर सब बच्चों का डिस्कस हो रहा है, तो सब लाइन में खड़े हैं अपने फ़ोटो सब लेकर, और सब अपना नाम लिखवा रहे हैं और वेट कैटेगरी सब लिखवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये है इसे बोलते हैं टाटामी। तो ये खोल कर उसको पैक कर कर पूरा अच्छे से खोल कर बना रहे हैं टाटामी को। तो इसके ऊपर जो बच्चे खेलेंगे, ताकि जो बच्चे गिरे तो उसको चोट ना लगे। तो इसी तरीके से ये टाटामी जब खोल कर बना रहे हैं, तो एक साइड जो टाटामी बन चुकी है और दूसरी साइड जो है वो टाटामी बन रही है। तो दोनों साइड बन जाएगी। उसके बाद आज ओपनिंग है, तो पूरा प्रोग्राम जो है कल चालू होगा। तो सिर्फ आज ओपनिंग है, तो आप मेरे वीडियो पर बने रहे। ये वीडियो लंबा हो चुका है, आगे के वीडियो में मैं आगे भी दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, न सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।